मंसूरी समाज की प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस संपन्न। प्रदेश भर से आए मंसूरियों ने मांगी राजनीतिक हिस्सेदारी। समाज ने शिक्षा के साथ कुरीतियों को खत्म करने का दिया जोर। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री जावेद इकबाल हुए शामिल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब समाज भी सक्रिय हो गए हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन प्रदेश स्तरीय बैठक कर संख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में पहली बार राज्य स्तरीय मंसूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से मंसूरी समाज के पदाधिकारियों के साथ समाजजनों ने जुड़कर समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श किया। समाज के पदाधिकारियों ने मौजूद समाजजन से आह्वान किया कि समाज में फैली कुरीतियों और फिजूल खर्ची को खत्म कर शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास पर ध्यान दिया जाए। मंसूरी कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व मंत्री जावेद इकबाल, RA उस्मानी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नसीम खान मंसूरी आदि शामिल हुए। पूर्व मंत्री जावेद इकबाल ने प्रदेश सरकार से मांग की कि राजधानी भोपाल में मंसूरी समाज का भव्य भवन और धुनकर आयोग का गठन किया जाए। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में संख्या के आधार पर मंसूरी समाज के राजनीतिक लोगों को भी प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हिस्सेदारी दें। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का हित देखेगी, समाज उसे समर्थन देगा। मंसूरी कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुए समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी जाहिद मंसूरी ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में समाज हित में काम कर रहे जिम्मेदार लोगों को आयोजन में बुलाया गया था, जिन्होंने अपने अपने विचार रखकर समाज के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि समाज ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जो राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ ही समाज की कुरीतियों को दूर कर फिजूल खर्ची को रोकने के मुद्दों पर भी कार्य करेगी। मंसूरी जमात के पूरे मध्य प्रदेश से आए आज के प्रोग्राम में आप लोगों के माध्यम से, आपके मार्फत हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम जमात का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी है। हमको पॉलिटिकल पार्टियों के मार्फत जो हुकूमत में आती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीत के, उनके मार्फत हमें हक और हुकूक और हिस्सेदारी चाहिए। आपके मार्फत पहली डिमांड हमारी ये है कि धुनकर कमीशन बनना चाहिए, धुनकर आयोग। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर धुनकर आयोग बना है, उसी तरीके से धुनकर आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारा और धुनकरों का काम एक जैसा है। धुनकर से पहले हम काम करते हैं, हम कपास को खेतों से लाते हैं, खेत खलियान से लाते हैं, साफ करते हैं और उसको साफ सुथरा करके हम धुनकरों को देते हैं। वो धागा बना के कपड़ा बनाते हैं। मेन काम हमारा है, आधा वो करते हैं। उनको सरकार और शासन की तरफ से तमाम सहूलतें हैं, बिजली में सब्सिडी है, लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, उनके बच्चों के एजुकेशन में सहूलत है, वो सारी सहूलतें हमको भी मिलनी चाहिए। हमें धुनकर आयोग का जो मैंने मिसाल दिया, उसके पीछे कहीं से मेरा इरादा ये नहीं है कि धुनकरों की सहूलतों को कम किया जाए। आप धुनकर की सहूलत को और बढ़ा दीजिए, मगर हमारी जो जरूरत है, हमारे जो हक और हुकूक है, वो हमको मिलना चाहिए। उसके साथ साथ हम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं है कि सिर्फ हम वोट दें, हमको पॉलिटिकल हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव जी क्या इतनी बड़ी ताकत दिखाने का वो तो वजह नहीं है? नहीं, चुनाव में तो हिस्सेदारी चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम प्रदेश के जिम्मेदार और चुनिंदा लोगों को, आज हमारा यहाँ पे फैसला होगा, तमाम जमात के लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, जिम्मेदार साथी हैं। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम भोपाल के अंदर बड़ी तादाद में इकट्ठा करेंगे और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को हम अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे कि ये मेरी ताकत है, मेरी हैसियत का है। हमसे सिर्फ आप वोट लेते हैं और हिस्सेदारी के नाम पे हम कहाँ आए, हमको हिस्सेदारी भी चाहिए। हम एक दबाव बना हम लोग उनसे बात करेंगे, जरूरत पड़ी तो भोपाल में होगी बातचीत सीनियर लीडरों से पार्टी की, तो दिल्ली में बात होगी। जो ईमानदारी से हमारे हक और हुकूक और हिस्सेदारी देने की बात करेंगे, हम उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। सीट कितनी मांगेंगे? विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में, वो हर सीट पर मंत्रियों का वर्चस्व रहेगा, कितनी सीट की मांग करेंगे? भाई सीटें तो बहुत ताज्जुब होता है मुझे, मैं यहाँ पे 2 से कम आंकड़े भी मुझे मालूम है। 2 से 3 सीट मध्य प्रदेश के अंदर, 203 सीटों में हमारी आबादी देखिए। मध्य प्रदेश में मुसलमान 20% का कम नहीं ना, और आप 3 सीट दे के सरकार बनाने का काम करते हैं और 3 सीट दे के आप कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की। इस तरीके से मैं आपके मार्फत उन तमाम नेताओं पर
आपके मार्फत अपनी आवाज़ और अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ कि इस तरह से बात करने वाली नहीं। हम आबादी का 20% हैं, हम 20% हैं। नारा इस देश के अंदर है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सारे समाज के लोगों को हिस्सेदारी मिलती है, मुसलमानों में और खासतौर पर मंसूरियों को हिस्सेदारी नहीं मिलती, वो मिलनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पार्टी आपकी बात नहीं मानती तो क्या आप समाज को वोट न डालने की अपील भी करेंगे? निगेटिव वर्किंग नहीं करेंगे, निगेटिव वर्किंग नहीं करेंगे, मगर पूरी कोशिश होगी। जब आंकड़ा उनके सामने रखेंगे और पूरी पॉइंट बात करेंगे, उनसे मुद्दों पे बात करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बातों को मानेंगे और कंसीडर करेंगे। नहीं, हम निगेटिव वर्किंग, मैंने पहले कहा मैं निगेटिव वर्किंग नहीं करूँ। मैं किसी को हराने का काम नहीं करूँ, जिता के सरकार बना के हक हुकूक और हिस्सेदारी लेने का काम करें। सर, आपको कोई ऐसी विशेष पार्टी जिससे आप बात करना चाहते हैं? अब ये तय होगा, तमाम जिम्मेदार साथी हैं, ये तय करेंगे, तय करने के बाद फैसला होगा।